नारायण नारायण दोस्तों, थर्ड डायमेंशन की अपनी इस यात्रा में हम आपको मिलवा रहे हैं डॉक्टर रोहित मोदी से, जो एक रेटिना स्पेशलिस्ट हैं। अपनी प्रैक्टिस के दौरान गलत खान पान के स्वास्थ्य पर बहुत से निगेटिव इफेक्ट से उत्पन्न चिंता ने उन्हें उत्तम आहार के बारे में जानने के लिए प्रेरित किया। आज वह बड़ी संख्या में लोगों को उचित आहार की जानकारी दे रहे हैं। आइए दोस्तों, मिलते हैं डॉक्टर रोहित मोदी से और जानते हैं उत्तम आहार के बारे में। दोस्तों, आप लोग डॉक्टर रोहित से उचित आहार की जानकारी लेने हेतु डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई ईमेल आईडी पर उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नारायण नारायण डॉक्टर रोहित, वेलकम टू अवर पॉडकास्ट थर्ड डायमेंशन। जैसा कि आपको शायद पता हो ही होगा, हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि थर्ड डायमेंशन में हम डिफरेंट फील्ड्स के एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और उनके साथ बातचीत करते हैं, जिससे कि हम अपने दर्शकों को एक नई इंसाइट दे सकें, जिससे कि वो अपने जीवन को खुशहाल और बेहतर बना सकें। सो अगेन वेलकम टू अवर शो। थैंक यू। डॉक्टर रोहित, जैसा कि आप जानते हैं कि जो इस वक्त का दौर चल रहा है, इस दौर में सबसे ज्यादा हमारे जो बात कही जा रही है वो ये है कि हमें अपना इम्यूनिटी बढ़ाना है। तो प्लीज आप कुछ इस बात पे रोशनी डालेंगे कि किस तरह की डाइट हमें लेनी चाहिए कि लोग अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर सकें। बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैं आपको मासी जी बोलता हूँ, मासी जी थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और ये जो एक पोषण का विषय है मेरे लिए, आहार का, मेरे लिए बहुत करीब है मेरे दिल से, क्योंकि मैं कई पेशेंटों को और अपने परिवार के सदस्य को देखता हूँ कि उन्हें कई बीमारियां हैं। सो एक तो मैं परमिशन लेना चाहूंगा कि हम लोग थोड़ी, मैं स्लाइड्स के रूप में मेरी बात कहना चाहूंगा ताकि सब लिसनर्स को ज्यादा फायदा हो। और मैं दर्शकों से एक माफी पहले ही मानना चाहता हूँ कि मैं कुछ इंग्लिश के शब्दों का, अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करूंगा, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, तो बाय डिफॉल्ट कभी कभी वो निकल जाता है। सो उसके लिए मैं पहले से माफी मांगना चाहूंगा। सो जैसे कि आपने कहा कि हमें इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना है, और इम्यूनिटी अगर बूस्ट कर सके तो वो बेहतर होगा। हाँ, मेरी स्लाइड दिख रही है आपको? हाँ जी, आपकी स्लाइड दिख रही है। इसमें प्लेन स्लाइड है इस वक्त, जिसपे इम्यूनिटी बूस्टर आ रहा है। जी बिल्कुल। तो पहली चीज हमें समझना है कि इम्यूनिटी बूस्ट या हमें हेल्दी लाइफ हर एक समय जीनी है। इट्स नॉट जस्ट कि हम अभी जो एक कोविड की हमारी ऊपर आपदा आई है उस समय हम लोग सोच रहे हैं। तो सबसे पहले है कि हमें हमारा वेट कंट्रोल करना है। अगर हम आइडियल वेट पहुंच सके तो बहुत ही बढ़िया है। और आइडियल वेट समझने की दो तीन चीजें हैं जो ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, मैं उस पर ज्यादा समय व्यतीत नहीं करूंगा, बट हमें वजन कंट्रोल में रखना है। दूसरी चीज है जो हमारी बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज है या हार्ट की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, उसे कंट्रोल करना है। नहीं तो हमें इस तरह का आहार लेना चाहिए कि हम रिवर्स कर सके। तो आज की तारीख में हमारे पास में ऐसी रिसर्च है कि हम हमारे आहार से ये सब बीमारियां जो है, मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हृदय की बीमारियों को रिवर्स करा जा सकता है। तीसरी चीज है जो पौष्टिक आहार लेना है, जो हमें वनस्पति से मिलता हो, ना कि पशु से मिलता हो। तो इन दो तीन चीजों का हम ध्यान रखेंगे तो इम्यूनिटी हमारी ऑटोमेटिकली बूस्ट हो सकती है। कि और हमें किस तरीके के इस वक्त जो है, हमें किस तरीके का फूड लेना चाहिए और इस इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, और किस तरीके के फूड को हमें नहीं लेना चाहिए। जैसे आपने बोला वनस्पति से रिलेटेड फूड, यानी ग्रीन वेजिटेबल्स और ये सारी चीजें लेनी चाहिए। तो आप डॉक्टर साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि हमें नॉनवेज, एग्स, ये सारी चीजें अवॉइड करना चाहिए, नहीं लेने चाहिए? जी बिल्कुल। तो हमें ये समझना है कि क्या नहीं खाना चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर हम ये समझ गए कि क्या नहीं खाना चाहिए, तो जो भी बचता है वो पौष्टिक ही है करीब करीब। पहली चीज है कि हम देख रहे हैं कि हम बोलते हैं कि हम वेजिटेरियन हैं, लेकिन वेजिटेरियन में दो तीन चीजें बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होती है। वो है बेकरी के प्रोडक्ट्स और हमारे फरसान। मैं हर पेशेंट को कहता हूं कि आप ब्रेड, बिस्किट, चिवड़ा चिप्स या कोई भी पैकेट में आई हुई चीज को, और आजकल क्या होता है पैकेट में कई जगह पे लिखते हैं कि हेल्दी चिप्स है, ये बेक किया हुआ है, इसमें तेल नहीं है, ये हाई प्रोटीन है। प्लीज वो सब के लिए मत जाइए।
कोई भी चीज का प्रोसेस किया हो वो पैकेट में है, उसे अवॉइड कीजिए, उसे नहीं खाना है हमें। दूसरी चीज है, अब मैं आगे भी इसके ऊपर मैं आपके साथ में मासी जी डिस्कस जरूर करूंगा कि दूध और दूध के पदार्थ हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है जो कि पशु से मिलता है। जैसे कि गाय का दूध हो, भैंस का दूध हो, और आजकल चलन चला है कि हमें ऊंट का दूध है या और भी कई तरह के पशु के दूध उपलब्ध है मार्केट में, ये सब हानिकारक होते हैं और इसके कई कारण हैं जो मैं आगे आपसे जरूर वार्तालाप करूंगा। तीसरी चीज है, हमें हर तरह का मांसाहारी भोजन और अंडे हमें नहीं खाने चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। अगर हम ये 2-3 चीजें समझ गए और हमने ये सब चीजों को निकाल दिया और तेल को खाने से, तो जो हमारे पास में बचता है वो बहुत ही ज्यादा पौष्टिक और शरीर के लिए लाभदायक है। और ये 3-4 चीजों से ही सबसे ज्यादा बीमारी शरीर में होती है। डॉक्टर साहब, ये मतलब आपने एक जो बात कही ना, वो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है। आपने कहा दूध हमें नहीं लेना चाहिए, और हम तो मतलब बचपन से, क्या मुझे लगता है कई पीढ़ियों से हम हमेशा सुनते आए हैं कि अगर खाना खाने का मन भी नहीं होता तो बोलते हैं अच्छा एक गिलास दूध पी लेते हैं। तो वो रिप्लेसमेंट की तरह भी यूज करते हैं और बहुत ज्यादा पौष्टिक माना जाता है। बच्चों को तो 1 साल तक सिर्फ दूध का ही आहार दिया जाता है। तो ये क्यों, क्या रीजन है कि हमें दूध नहीं लेने चाहिए? ऐसी क्या ये चीजें बहुत ही होती हैं? महत्वपूर्ण सवाल जी। हाँ, तो पहले चीज में एक तो जो मैंने नॉनवेज और एग्स के बारे में कहा, क्योंकि कई समाज में ये भी धारणा है कई कल्चर्स में कि नॉनवेज और अंडे बहुत ही ज्यादा पौष्टिक होते हैं। यहाँ तक कि कई डॉक्टर भी बोलते हैं कि बच्चों को कि अगर ग्रोथ नहीं हो रही तो भैया आप वेजिटेरियन है, आप शाकाहारी है, लेकिन आप अंडा खिलाना चालू कर दीजिए बच्चे की हेल्थ के लिए। आप सोचिए कि ये दवाई खिला रहे हैं। तो ये जो पदार्थ होते हैं जैसे कि हमारा नॉनवेज है, जिसमें सभी तरह का आप नॉनवेज लीजिए, खासकर जो गाय का मांस हो या हमें एक पिग का मिलता है या मुर्गी हो या बकरी हो, ये सब में ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे पेट में जाकर कैंसर जैसी बीमारियों को बना सकती है। हमारे पेट में होते हैं कीटाणु, अच्छे भी होते हैं, बुरे कीटाणु भी होते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। तो जो बुरे कीटाणु होते हैं, जो मांसाहारी भोजन हम करते हैं, उसके TMA बनाते हैं, केमिकल होता है, वो केमिकल जाके बनता है TMAO। ये क्या करता है, एक तो हमारी खून की नसों को चोकअप करता है, चोकअप मतलब ब्लॉकेज करता है। अभी ये ब्लॉकेज के कारण हमारे को हार्ट की बीमारी होती है, हमें लकवा मारा जाता है, सब इसके। और दूसरा, TMAO एक कैंसर वाली चीज है। अगर आप अमेरिकन कैंसर एसोसिएशन की वेबसाइट पे जाएंगे तो उसमें सिगरेट स्मोकिंग के साथ में एक और चीज लिखी है, प्रोसेस मीट। और सेकेंड लेवल पर ही आप देखेंगे तो लिखा हुआ है बाकी सब मीट्स, रेड मीट। हमें समझना है कि ऑलरेडी कैंसर एसोसिएशन जैसे मांग रही है कि ये कार्सिनोजेनिक है। दूसरी चीज है, अंडों में होता है कोलिन। जैसे कई बार हमको बोलते हैं कि हम लोग तो सिर्फ भैया एग वाइट खाते हैं, अंदर का येलो वाला नहीं खा रहे। तो एग वाइट में होता है कोलिन, उससे भी TMAO में बनता है, उससे भी ये हमारी हार्ट की बीमारी और कैंसर होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए दोनों अधिक हानिकारक है। और जो मैं बोल रहा था ना, गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया, हमें तो ये जो गुड बैक्टीरिया है ये बहुत ही लाभदायक है। हमारे ब्रेन से लेकर हर ऑर्गन को ये कंट्रोल कर सकता है। ये बहुत ही आश्चर्यजनक चीज है। आजकल आप YouTube के ऊपर काफी टेड टॉक्स में सुनेंगे गट माइक्रोबायोम, और ये हमारा छुपा हुआ अंग है। और इसको चाहिए खाने के लिए फाइबर, और वो फाइबर सिर्फ हमें वनस्पति भोजन से मिल सकता है। और ये फाइबर से कई लाभदायक चीजें बनाते हैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड। ये जाकर हमारे ब्रेन में जाता है और मस्तिष्क में आकर बोलता है कि पेट भर गया। और सही समय पे अगर हमारा ब्रेन स्टिमुलेट होकर, मस्तिष्क स्टिमुलेट होकर बोले कि हमारा पेट भर गया, हम पर्याप्त मात्रा में खाते हैं, हम ज्यादा नहीं खाते, जिससे मोटापा नहीं होता। और अगर हम पर्याप्त मात्रा में खाएंगे तो हम करीब करीब हर तरह की बीमारी से बच सकते हैं। और उल्टा काम करते हैं ये बुरे जो कीटाणु है, बैड बैक्टीरिया जो, और ये स्टिमुलेट होते हैं आपके मांसाहारी भोजन, अंडे और दूध से। हाँ, अभी आपने पूछा था कि दूध क्यों हानिकारक है, और ये चीज मेरे लिए भी आश्चर्यजनक थी। जब मैं ये पोषण के बारे में पढ़ना चालू किया करीब करीब 1 साल पहले, मेरे एक मित्र ने मुझे कहा था, जो मेरे जैसे ही रेटिना स्पेशलिस्ट है।
तो दूध से पहली चीज होती है डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज, और इसका जो हमें प्रूफ है आज से 10 साल पहले ही मिल गया था। अभी जो बच्चे होते हैं, खासकर जो 2-3 साल के नीचे रहते हैं, उनका जो आंतरिक है उतनी बनी नहीं है, उतनी डेवलप नहीं हुई है। तो जो दूध पीते हैं तो वो काफी बार पचता नहीं है, बिना पचे ही खून के अंदर चले जाता है। और जब खून के अंदर चले जाता है तो बॉडी समझती है कि ये कोई कीटाणु अंदर गया है और उस पर अटैक करती है। और जब बॉडी उस पर अटैक करती है तो बॉडी गलती से जो दूध के कण हैं और हमारे पैनक्रियास में जो इंसुलिन बनाने वाली जीवाणु है उसके भी जो कण है थोड़े एक जैसे हैं, तो बाय मिस्टेक दूध पे भी अटैक करने के साथ में वो जीवाणु पे भी अटैक होता है। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, और इससे हमारी वो जीवाणु मर जाते हैं और इंसुलिन नहीं बनता है, और इंसुलिन ना बनने से टाइप 1 डायबिटीज जो बोलते हैं वो होता है। दूसरी चीज है कि हमें दूध से सबसे ज्यादा लाभदायक हम लोग बोलते हैं कैल्शियम मिलता है, जिससे हमारे हड्डियां स्ट्रांग होती है। और ये जो कैल्शियम है दूध का, एक तो अगर दूध में 100 पॉइंट कैल्शियम है तो 25 पॉइंट के ऊपर हम लोग ले नहीं सकते हैं। उससे ज्यादा हमारा एब्जॉर्प्शन होता है अगर हम हरी सब्जियां और दाल खाएं। उसका जो कैल्शियम है वो 50% तक, हमारे 50% तक बॉडी उसको खींच सकती है, दूध में 25% ही खींच सकती है। और जो पॉपुलेशंस में जिन भी जगहों पे दूध का सेवन ज्यादा है उनमें ऑस्टियोपोरोसिस, जो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती है, उम्र के कारण पतली हो जाती है और हड्डी टूटने के, फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी का जो परसेंटेज है वो ज्यादा है। ये बहुत ही शॉकिंग था जब डॉक्टर्स को मालूम पड़ा। और इसका मुख्य कारण क्या हुआ, दूध खून को बनाता है एसिडिक, मीट बनाती है बॉडी को एसिडिक, और वो एसिड को ठंडा करने के लिए चाहिए कैल्शियम, और वो कैल्शियम हम लोग बोन से खींचते हैं। और जैसे जैसे बोन से खींचते हैं कैल्शियम, हड्डियां कमजोर होती है। और दूध में आजकल जो दूध मिलता है हमें वो बहुत ही हानिकारक है। गायों को हार्मोन देकर दूध का प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है। ये हार्मोन का अंश हमारे दूध में रहता है, और यही हार्मोन जाकर आप आजकल देखोगे तो छोटी छोटी बच्चियों के इसमें छाती का फाइब्रॉइड, बच्चेदानी में फाइब्रॉइड, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, पीरियड के समय दर्द होना, ये सब बीमारियों का परसेंटेज बहुत बढ़ गया है। और कई हद तक इसका वो हार्मोन से संबंध है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना हार्मोन ऊपर नीचे हो गया बच्ची का, इसलिए उसको फाइब्रॉइड हो गया। तो हाँ, तो ये दूध में जो हार्मोन पाया जाता है नुकसानदायक है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब तरह के दूध खराब है, सिर्फ जो हमें पशु से मिलता है। देखिए, कोई भी जानवर दूसरे जानवर का दूध नहीं पीता। वो तो हम है कि जो हम हमारे जो घर पे जो पेट डॉग और मतलब घरेलू जो कुत्ते और बिल्ली रहते हैं उनको जबरदस्ती गाय का दूध पिला रहे हैं। हाँ, नहीं तो वो खुद से नहीं पीते हैं। अगर आप नेचर में देखेंगे तो कोई किसका नहीं पीता। और जो दूध हम पी रहे हैं वो बछड़े के लिए जिसको गाय बनना है। हमें गाय जैसा नहीं फूकना है, हम इंसान हैं, और उसमें कई तरह की और भी हानिकारक चीजें होती है जिससे डायबिटीज बढ़ता है। अभी जैसे चीज, बोलिए ना, आप कंटिन्यू कीजिए। अभी चीज है, चीज बहुत ही प्रिय चीज है, और चीज आज से 20-25 साल पहले भारत में इतना ज्यादा नहीं था। आजकल फास्ट फूड का चलन बढ़ा है। मैं आपको एक शॉकिंग चीज दिखाऊंगा चीज के बारे में, और बाकी सब चीजें जो मैंने बताई नहीं खानी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल हमको मालूम है बहुत ही हानिकारक है, जिससे हार्ट की बीमारी होती है। राइट। आप देखेंगे इधर किन चीजों में कोलेस्ट्रॉल है, एग में है, बटर में है, आपका जो भी नॉनवेज है वो सब में है, पोर्क, लॉबस्टर, श्रिम्प, आपका चीज में बहुत ज्यादा है, फिर बाकी भी बीफ, चिकन, सैल्मन, ये फिश भी जो बोलते हैं हेल्दी है, फिश में भी कोलेस्ट्रॉल है, दूध में भी है। और किन चीजों में जीरो है, आपके फल में, आपकी सब्जियों में, आपकी दाल में, आप बादाम अखरोट ले लीजिए, या आपके अनाज में, इसमें जीरो है। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यही कोलेस्ट्रॉल जाकर हमारी नलियों में जाकर ब्लॉक करेगा और हार्ट की जी हार्ट अटैक करता है। डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ आपकी इस बात से। जो दूध वाली बात है वो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। अभी कुछ 10 दिन पहले से ही मुझे किसी मेरे ब्रदर ने कुछ ऐसे ओपिनियन दिया कि दीदी जस्ट स्टॉप टेकिंग टी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चाय पीती थी और मैंने चाय पीना बंद किया। और जैसे आपने बोला, मैंने शाकाहारी, पूरा प्योर शाकाहारी हूँ मैं, तो मैंने ज्यादा वेजिटेबल्स ज्यादा लेने शुरू किए। तो इतना ज्यादा बेनिफिट लग रहा है मुझे उन दोनों चीजों का कि नहीं तो क्या होता था
कि मुझे बहुत हैवीनेस लगती थी आफ्टर ईटिंग। लेकिन जी जो जी आपने बताया और जो मैंने करना शुरू किया, दूध को अवॉइड किया, बिल्कुल दूध मैं जी नहीं ले रही हूँ, तो उससे मुझे बहुत जी हेल्दी और बहुत एनर्जेटिक फील हो रहा है। और स्पेशली बाउल मूवमेंट भी बहुत अच्छे हो गए, बहुत क्लियर हो गए ऐसा। एक बहुत ही बड़े जो आहार के स्पेशलिस्ट हैं हम्म यूएस में, हम्म उन्होंने एक बहुत बढ़िया चीज कही थी हम्म कि आप किसी, आपको समाज का या देश का या जगह का, अगर आपको उनके हेल्थ के बारे में जानना है, स्वास्थ्य के बारे में, तो हम्म, आप सिर्फ एवरेज में पूछ लीजिए कि उनका बाउल मूवमेंट कैसा है, उनका पेट कैसे साफ होता है। हाँ हाँ। अगर अधिकतर लोगों का रोज पेट सही तरीके से साफ होता है तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो सब हेल्दी है या अच्छे स्वास्थ्य में है। हम्म और जिन लोगों का नहीं होता है, क्योंकि हमारा फाइबर इंटेक बहुत ज्यादा है और हम फाइबर इंटेक ज्यादा रखेंगे जो हमको सब्जियों से मिलता है, हम्म। तो उससे बहुत ज्यादा लाभ होता है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक चीज इसके बाद ये पूछना चाहूंगी कि फिर हम जी सुपर फूड किसको कहते हैं? आजकल सुपर फूड, लोग हर चीज में ना सुपर वर्ड बहुत ज्यादा यूज आ रहा है, कोई भी चीजों की, जी यू वांट एवरीथिंग इन सुपर। सो सुपर फूड right. किसको कहते हैं हम? तो देखिए, सुपर फूड का ऐसे कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन मेरे दो बहुत ही फेवरेट सुपर फूड है। अगर मैं उनके बारे में बोलना चाहूंगा तो 2 घंटे चले जाएंगे, मैं लेकिन शॉर्ट में बताना चाहूंगा। हाँ जी। आ, हाँ, पहले आई एम सॉरी, मैं एक चीज बताना रह गया था। मैं जो आपको पहले नॉनवेज के बारे में दिखाया, दूध के बारे में, हम्म उसमें जो फैट होता है ना, वो हम्म, हमारी मांसपेशियों के अंदर जाके जमता है, हाँ और हाँ। यही फैट जाकर हमारे इंसुलिन को ब्लॉक करता है, और इसी ओ, से टाइप 2 डायबिटीज होती है। ओके ओके। तो ये चीज एक मैं सॉरी बताना रह गया था। अभी जो सुपर फूड की बात आई, मैं थोड़ी स्लाइड्स को स्किप करना चाहूंगा। हम्म। हाँ, सुपर फूड में सबसे फेवरेट है मेरा आंवला। आंवला। आंवले के ऊपर कई आयुर्वेदिक जगहों पर इनके बारे में बात होती है, लेकिन मैं एलोपैथी का डॉक्टर हूं तो मैं एलोपैथी के बारे में बात करूंगा। हम्म एक सिंपल रिसर्च किया गया था। हम्म एक जगह पे लोगों को आंवला खिलाया गया रोज, और एक जगह पर कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए दवाई दी गई, जो आज की तारीख में टॉप की दवाई है। राइट। और आप मानेंगे नहीं, 12 हफ्ते के बाद में दोनों का असर एक जैसा पाया गया था। ओ, ग्रेट। हाँ, और वो दवाई में तो साइड इफेक्ट हो सकते हैं, आंवला का हाँ, कोई साइड इफेक्ट नहीं है ऐसा। नहीं। तो और हम बहुत लकी है कि इंडिया में करीब करीब 12 महीने आपको ताजा आंवला आंवला मिलता सब्जी है। में मिल जाता है, और बहुत ही सस्ता है ये ऐसा कोई भी ब्रोकोली या लेट्यूस जैसे महंगी चीज नहीं है। हाँ, ऑफ हम्म सीजन में थोड़ा रहता है। हम्म बहुत ही बहुत ही लाभदायक चीज है, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं। आजकल कई जगह पे एंटीऑक्सीडेंट टैबलेट मिलते हैं। राइट। एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं? हम्म कोई भी बीमारी में ऑक्सीडेशन होता है, मतलब जलना एक तरीके हम्म का। ये वो चीज का अपोजिट काम करता है। जैसे हमारी एजिंग हो गया, बुढ़ापा है, हार्ट डिजीज है, कैंसर, आप कोई भी बड़ी बीमारी ले लीजिए, उसमें एजिंग एक फैक्टर हो जाता है, राइट। या ऑक्सीडेशन। ये एंटीऑक्सीडेंट्स में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चीज है, नेचुरली उपलब्ध। इसके ऊपर आता है हमारा लवंग। लवंग थोड़ा महंगा भी है, और कई उसमें भी चीजें हैं, पर मेरे फेवरेट है आंवला, जिसका हम जूस बना सकते हैं हरी सब्जियों के साथ में। मैं उसके बारे में आगे बताऊंगा आपको। हम्म, दूसरी चीज है फ्लैक्स सीड, नहीं तो अलसी। अलसी। हमारे, हाँ, ये बहुत ही गजब की चीज है। एक मैं आपको, एक एलोपैथी में एक स्टडी की गई थी कि ब्रेस्ट कैंसर, जो हम्म स्तन के कैंसर जो होता है, उसमें पेशेंट्स को दिया गया था, वो भी कितना, 2 मिलीग्राम से 5 मिलीग्राम, मतलब आप क्वांटिटी देख रहे हैं, बहुत ही कम थी बहुत थोड़ी सी, हाँ। उनमें। हाँ, जिन लोगों ने लिया था उनकी आयु 5 से 7 वर्ष बढ़ गई थी, वजह जिन्होंने नहीं लिया था। और बाकी दोनों ग्रुप्स में एक ही तरह का ट्रीटमेंट दिया गया था, जो भी रिक्वायर्ड था, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, जो भी था। तो सिर्फ एक अलसी के कारण इतना फर्क पड़ गया। और अलसी के कारण आपका कोलेस्ट्रॉल कम होता है, बीपी कंट्रोल में रहता है, डायबिटीज कंट्रोल में रहती है, पेट साफ होने में मदद करता है। इसमें बस एक ही चीज है, हमको इसको पीसना है, साबुत नहीं खाना, क्योंकि हमारे पास में इसकी पाचन शक्ति नहीं है। ओके। इसको हम जब पीस के खाते हैं तो हमको पूरे गुण मिलते हैं। और इसका डोसेज है आपका 8 से 10 ग्राम, 15 ग्राम सुबह और शाम हमको खाना है, एकदम एक बड़ी चम्मच, जो टेबल स्पून बोलते हैं। हम्म। तो ये मेरे दो फेवरेट ये सुपर फूड्स हैं। ये आपने बहुत ही अच्छी चीज बताई अलसी के बारे में, क्योंकि जैसे आपने बोला जी इसको पाउडर बनाकर फिर लेना है। नॉर्मली लोग जी ना इसको ऐसे ही, जैसे हम मुखवास जी लेते हैं वैसे करके खाते हैं,
और फिर उनको वो जी बाद में बोलते हैं कि अलसी सूट नहीं करता, एसिडिटी हो जाता है। शायद दिस में बी द रीजन कि हम ऐसे ही खा लेते हैं, हमको पीस के पाउडर बनाना चाहिए क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होता। शायद इसके लिए ये इशू होता है क्या? हाँ, एक और कारण इसमें क्या है, जब हम अलसी खाना चालू करते हैं ना, ये फाइबर में भी रिच है। तो ओके। अगर हमारे शरीर को फाइबर की उतनी आदत नहीं है कि जितना होना चाहिए, तो हम लोग को वो पचाने में थोड़ी 2 हफ्ते तक दिक्कत होगी। कोई लोग गैस की बोलेंगे, कोई लोग बोलते हैं पेट में थोड़ा ये होता है। तो मेरा कहना है कि आप थोड़े से चालू कीजिए। ओके। आप 1/4 चम्मच लीजिए, फिर आधी चम्मच लीजिए, फिर 1 चम्मच धीरे धीरे बढ़ाइए। खासकर जिन लोग को जंक फूड या फास्ट फूड खाने की आदत है, उनको ये चीज शुरुआत में पचना भारी पड़ती है। लेकिन आप धीरे धीरे डोज बढ़ाएंगे तो आपको बहुत ही लाभदायक होगा। और ये, अगर मुझे पेशेंट को एक चीज बोलनी है जिससे उसके पूरे आहार में बदलाव आएगा, मैं अगर एक चीज बोलूंगा तो अलसी खाने के लिए बोलूंगा, और दूसरी चीज आपना। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बोला कि सब्जियां, वनस्पति और अलसी, ये सारी चीजें आपने बताई, लेकिन कई बार क्या जी होता है रूटीन में वो चीजें, बहुत सारी सब्जियां खाना, और ये थोड़ा मुश्किल होता है। तो कोई जी ऐसा तरीका बताएंगे कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फाइबर्स हमारे अंदर चले जाएं और बहुत सारा एफर्ट भी ना डालना पड़े। आजकल हर किसी के पास ना कम एफर्ट में ज्यादा फायदे वाली चीजें लोग चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा एक कहना है कि हमें पहले तो जो हम लोग मील प्लानिंग करते हैं, हाँ जी। उसमें 2-3 चीजें होती है कि हम लोग, फर्स्ट चीज मैं बोलता हूँ पेशेंट को, ग्रीन स्मूदी। हम्म। ये एक, आप जो बता रहे थे ना कि हरी सब्जी हम खा नहीं पाते हैं, ये हाँ। राइट है। अगर हमको एक पूरा एक कटोरी भर के, हमको बड़ी कटोरी भर के, हमको प्याला भर के अगर हरी सब्जी देते तो खाना मुश्किल है। हम्म। तो हम उसका ग्रीन जूस या स्मूदी बना लेते हैं। हम्म। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, एक बड़े पत्ते की सब्जी ले लीजिए, जैसे पालक है। हम्म। फिर छोटे पत्ते हो गए पुदीना, धनिया, तुलसी, हम्म। आपको जो भी पसंद हो। हम्म। और उसके साथ में आप डाल सकते हैं कोई फल स्वाद के लिए। जिसको डायबिटीज है वो एप्पल ले तो पेड़ ले, जिन्हें डायबिटीज नहीं है आप आम डाल सकते हैं। आप अपने अंगूर है या खरबूजा है, ये सब डाल सकते हैं। क्योंकि ये सब में शुगर ज्यादा होती है, तो डायबिटीज वालों को थोड़ा अवॉइड करना बेटर है। हम्म। मैं पर्सनल लेवल पे इसमें गाजर और अपना बीट रूट भी डालता हूँ। ओके। सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, जिनको किडनी स्टोन की हिस्ट्री भी है या किडनी की दिक्कत है, वो पालक और बीट रूट को अवॉइड कीजिए। बाकी सब हरी सब्जी चलती है उन्हें, ओके। और फल चलते हैं। इसमें क्या होता है, सभी पोर्शन मिल भी जाते हैं हमको। हम्म। और इसके साथ में अगर थोड़ी अलसी डाल देंगे तो हम्म। इसका जो बेनिफिट है वो 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि ग्रेट। अलसी से जो, या नहीं तो आप कूट के बादाम डाल दीजिए तो नेचुरल ऑयल चला गया। हाँ और हाँ। उससे जो हम लोग फैट सोल्यूबल विटामिन बोलते हैं, हम्म। ए, बाद में आपका डी आता है, ई आता है, के आता है, वो हम्म। सब विटामिन डी को छोड़ के ए, ई के बढ़िया से एब्जॉर्ब होते हैं। और तो इसमें कह सब तरह का पोषण रहता है। जी जो आप ये ग्रीन स्मूदी बना बता रहे हैं डॉक्टर साहब, तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम ग्रीन स्मूदी लेते हैं, उसमें अलसी हाँ या एलमंड वगैरह डालकर अगर हम ऐसे स्मूदी बनाते हैं, तो हमारे जी कैल्शियम, विटामिन और सारे मिनरल्स हमको पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप दिन में 2 बार ग्रीन स्मूदी ले रहे हैं, हम्म। और उसके साथ में आप लंच और डिनर में, जो कि मैं आप प्लानिंग में आने बताने वाला हूँ आपको, हम्म। अगर आप लंच और डिनर में आप दाल, हम्म। आपके अनाज हम्म। और हरी सब्जियां और फ्रूट्स का मिश्रण ले रहे हैं, जैसे कि ये पावर प्लेट का कॉन्सेप्ट है, ये डॉक्टर नील बर्नार्डिक है जो लीडर है ये फील्ड में, हम्म। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट बनाया है कि हमें ये 4 चीजों का मिश्रण लेना है करीब। अगर हम ये चारों चीजें पर्याप्त मात्रा में ले रहे हैं, तो सिर्फ 2 चीज छोड़ के हमको सभी कुछ मिलने वाला है। पहली चीज है विटामिन B12। वो हम्म। कोई भी एनिमल नहीं बना सकता, वो कीटाणु बनाते हैं जिसको बैक्टीरिया बोलते हैं। हम्म। पहले हम जब फल साफ वाफ करके नहीं खाते थे, आज से 150 साल पहले, 100 साल पहले, तो वो फल में उपलब्ध होता क्योंकि वो मिट्टी में कीटाणु होते थे। राइट। आजकल हम धोखे खाते हैं, और धोखे ही खाना चाहिए। तो विटामिन B12 की सिंपल कैप्सूल आती है, वो हफ्ते में 1 दिन खाना है, उसके ऊपर आपको जरूरत नहीं है। हम्म। और विटामिन D3 मिलता है हमको सूरज से। और हम्म। आजकल हम सब पूरा कवर करके जाते हैं, और राइट। हमारा सनलाइट एक्सपोजर बहुत कम हो गया है। इनफैक्ट मेरे में भी विटामिन D3 की कमी थी जब मैंने पिछले साल टेस्ट कराया था। हम्म। तो विटामिन D3 का सप्लीमेंटेशन वंस इन अ मंथ कैप्सूल आती है, वो ले लीजिए, उससे पूरा हो जाता है। ये दोनों चीजें छोड़ के अगर आप ये सब का मिक्सचर ले रहे हैं तो आपको सब कुछ मिलेगा। मैं सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे कहता हूँ। आप अभी देखिए, आपने जैसे कहा कि आपको
बहुत लाइट लग रहा था जब आपने हरी सब्जी खाना चालू की। राइट। आप देखिए अगर 500 कैलोरी को हम देखें हम्म तो अगर सिर्फ तेल घी बटर लेते हैं हम्म तो पेट इतना ही भरता है। हम्म हम चीज लेते हैं तो थोड़ा और बढ़ता है। हम्म अगर नॉनवेज लेते हैं तो भी 1/3 के थोड़ा ऊपर बढ़ रहा है। हम्म हम अगर अनाज और अगर हम दाल ले रहे हैं हम्म तो 75% करता है। और हम्म हम अगर सब्जी और फल लेते हैं तो पूरा भर जाता है। और हम्म आप ये देखिए सब्जी फल में सब तरह के विटामिन है, मिनरल्स है, फाइबर है, जिससे हमको कैंसर डायबिटीज सबसे बचाव भी होगा। हमारा थोड़े ही खाने में पेट भी भर गया, जिससे हम ज्यादा भी नहीं खाएंगे तो वजन भी नहीं बढ़ेगा हम्म और हमें पर्याप्त सब कुछ भी मिल गया। और वजह अगर हम नॉनवेज खाते हैं हम्म इसमें ना ही ज्यादा मिनरल्स और विटामिन है, हम्म वजन भी बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है और कैंसर के लिए जो चीजें बनती है वो भी बनती है। तो ये कंपैरिजन में हमको समझ में आता है कि क्यों हमें हरी सब्जी फल और दाल और अनाज ज्यादा खाना है। डॉक्टर साहब, अभी आपने जब कहा तो मुझे रियलाइज हुआ कि जब से मैंने ये प्योर फल सब्जियां और यही खाना शुरू किया है, तो मुझे लगता था जी कि बड़ी जल्दी मेरा पेट भर जाता है। लेकिन अब जो आपने चार्ट स्लाइड में क्लियरली समझाया तो मुझे समझ में आया क्यों मुझे ऐसे लगता है कि मेरा पेट भर जाता है। क्योंकि उन आपने जैसे बताया कि नॉनवेज खाने से या चीज खाने से पेट इतना बढ़ता है। तो ये सच में एक बहुत इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो लोगों को है ही नहीं। लोगों को ऐसा लगता है कि हम फ्रूट्स खाते हैं तो जल्दी जल्दी भूख लगती है, जबकि शायद उल्टा है एकदम। हाँ नहीं, तो हमें वही है कि हम अगर पर्याप्त मात्रा में चारों चीजें लें, हम्म अगर आप सिर्फ फल खाओगे तो ये जरूर है कि थोड़े देर में भूख लग सकती है। हम्म लेकिन ऐसे हम क्या बोलते हैं, लंच डिनर के पहले आप पहले सलाद खाइए, हाँ जी। सलाद के बाद में आप अपनी दाल और सब्जी लीजिए हम्म और उसके साथ में अनाज एक लीजिए। आप या तो चपाती खाइए नहीं तो ब्राउन राइस, व्हाइट राइस को हम लोग ना बोलते हैं क्योंकि वो हम्म होल ग्रेन नहीं है, वो प्रोसेस्ड है। हम्म तो आप जब दाल भी खा रहे हैं अनाज भी खा रहे हैं तो वो लंबे समय तक आपको पोषण देगा। राइट। और फ्रूट इनिशियली आपका पेट भरता है, तो हम्म उससे क्या होता है, आप एक तो ज्यादा भी नहीं खाते हो, पर्याप्त मात्रा में खाते हो और लंबे समय तक भूख नहीं लगती। तो हमको अगर चारों का बैलेंस मेंटेन करें जैसे पावर प्लेट में दिखाया था, हम्म तो हमारा पर्याप्त मात्रा में पूरा पोषण मिलता है। अभी जैसे आपने कहा कि हमें और कुछ भी लेने की जरूरत नहीं, आजकल चलन चला है प्रोटीन सप्लीमेंट का। राइट राइट। और आजकल हाँ, तो लोग बोलते हैं कि मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं वेजिटेरियन सोर्स का प्रोटीन लूंगा, जो नॉन वेजिटेरियन है वो वैसा सोर्स का लेगा। हम्म लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप सिर्फ दिन में भर दाल पियेंगे हम्म तो आपको 160 ग्राम प्रोटीन दिन का मिलता है। और एक एवरेज व्यक्ति को जरूरत है 50 ग्राम की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ दिन में दाल ही पीजिए। तो अगर आप सिर्फ ब्रोकोली खाते हो तो हम्म आपको 140-145 ग्राम प्रोटीन मिलेगा दिन में। और हमको उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और ना ही हमें सिर्फ ब्रोकोली खानी है। हम सिर्फ हम्म अगर राइस खाते हैं ब्राउन राइस तो हाँ। भी हमको 42 ग्राम्स मिलता है, वो कम है प्रोटीन। हम्म तो हमें ये समझना है कि पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन हमें आराम से मिलता है अगर हम सिर्फ और सिर्फ प्लांट बेस्ड डाइट खाएंगे। तो आपको आश्चर्यचकित होगा, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी सिर्फ होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट खाते हैं। वाह। उन्होंने हाँ, और 3 साल पहले विराट कोहली ने नॉनवेज छोड़ दिया है। उसके बाद में वो कहता है कि मेरा फोकस बढ़ गया है, और लास्ट 3-4 साल में आप देखेंगे तो उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अलग लेवल पे पहुंच चुका है। डॉक्टर साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं। उन लोगों को बहुत, जी ये आजकल के यंगस्टर में ये बहुत इशू आता है कि फोकस नहीं कर पाते हैं, कंसंट्रेशन नहीं जी है। तो मुझे जी लगता है अब वो ये समझ पाएंगे कि क्या, व्हाट इज द रीजन। बिकॉज जब जी वो रीजन समझ में आता है तो फॉलो करना लोगों के लिए बहुत ईजी होता है। डॉक्टर बिल्कुल साहब, थोड़ा बिल्कुल। सा एक हेल्प और करें हमारे दर्शकों की, कि उनको जी थोड़ा डाइट प्लान करने का बताएं कि किस तरह से उनको डेली की रूटीन की डाइट अपनी किस तरह से प्लान करनी चाहिए। हाँ, तो मैं 2 चीजों में डिवाइड करूंगा मासी जी। पहली चीज है सिंपल टिप्स। पहली बात है कि सुबह उठते से ग्रीन स्मूदी लीजिए, हाँ जी। क्योंकि आपकी 8-10 घंटा जो आप सोते हो, 7-8 घंटा, उससे बॉडी हो जाती है एसिडिक। हम्म ये चीज जो हरी सब्जियां हैं वो होती है अल्कलाइन, तो वो हम्म एसिड बैलेंस हो जाता है। और सुबह सुबह स्पेशली अगर हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके बाद में हमारी बॉडी को सब तरह के न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। राइट। उसके बाद में अगर हमें तो भी भूख लगे
तो मेरा एडवाइस होगा कि आप स्प्राउट्स की सलाद खा सकते हो या दाल का चिल्ला, कुछ दाल बेस्ड आइटम खाइए ताकि आपको काफी टाइम तक भूख नहीं लगे और आपको 11-12 बजे कुछ नाश्ता खाने का मन नहीं हो, आप डायरेक्टली 1 या 2 बजे लंच ले सकते हैं। अगर आपको मूंग दाल की इडली हो गई या आपका चिल्ला हो गया, या नहीं तो आप ब्राउन राइस के पोहे हो गए या ब्राउन राइस की इडली भी खा सकते हो, वो भी पौष्टिक होती है। लंच और डिनर में एक सिंपल प्रिंसिपल रखिए कि हमको स्टार्ट करना है सलाद से, और आधी सलाद होनी चाहिए, आधा पका हुआ आधा कच्चा। अगर वो करेंगे तो आपको कच्चे खाने में ना अलग अलग तरह की एंजाइम होती है, पाचक शक्ति होती है जो कि पकाने से नष्ट हो जाती है। तो पाचक शक्ति में एंटी कैंसर, एंटी डायबिटीज के जैसे है ना उसमें एंजाइम पोषण होते हैं। तो हम जितना रॉ खाते हैं उससे वो चीजें हमको ज्यादा मिलती है। और साथ ही साथ जब पका हुआ खाना खाते हैं तो दोनों को बैलेंस करता है। और हम जब फाइबर ज्यादा खाते हैं, आपको मालूम है जो खाने में टॉक्सिन होते हैं वो फाइबर एब्सॉर्ब कर लेता है, और हम जब टॉयलेट जाते हैं वो बॉडी से निकल जाता है। इवन अगर आपने तेल डाला है, कुछ कोलेस्ट्रॉल है खाने में, वो भी हम चाहे 100 मिलीग्राम खा रहे हो, हमारी बॉडी में एब्सॉर्ब होता है 30 या 40 मिलीग्राम अगर ज्यादा फाइबर हो तो फाइबर का सबसे बड़ा फायदा है कि जो भी नुकसानदायक चीजें है वो एब्सॉर्ब बहुत ही कम होती है और पेट जल्दी भरता है। इसलिए आधा रॉ, आधा कच्चा, आधा पका हुआ। और शाम के समय भी आप ग्रीन स्मूदी ले सकते हैं। मेरा एक और टिप है, अगर आपको बीच बीच में भूख लगती हो, रात को भूख लगती हो, ब्रेड, बिस्किट, चिवड़ा चिप्स या ऐसा फरसान खाने से अच्छा है आप एक गाजर मूली खा लीजिए या ककड़ी खा लीजिए या आम खा लीजिए। वो सबसे वजन नहीं बढ़ेगा, आपको सिर्फ अच्छी और अच्छी चीजें ही मिलेगी। दूसरी चीज है, जिन लोग को वेट कम करना है, 2-3 चीजें, हर घंटे में पानी पीजिए। पानी पीने से भूख कम लगती है और बॉडी को हाइड्रेशन होता है। दूसरा, सलाद जो मैंने बोली उससे अगर आधा पेट भर जाए, जो हमने फोटोग्राफ देखी थी, तो हमारी खाने की क्षमता कम होती है। अगर खाने की क्षमता कम होगी तो वेट अपने आप कम होगा, खासकर जिन सब्जियों में पानी की मात्रा ज्यादा है जैसे ककड़ी। हाँ, हम इसे नेगेटिव कैलोरी फूड बोलते हैं, मतलब वो खाने के बाद में आपकी खाने की मात्रा कम होती है तो आपका कैलोरी इंटेक नेगेटिव में जा रहा है। अच्छा, तीसरी चीज, सॉरी आपको मैं बोल रही थी कि लोग हमेशा बोलते हैं कि आप सैलेड खाइए, ककड़ी खाइए, लेकिन रीजन कोई नहीं बताता है क्यों खाना है आपको। कि पानी होता है तो आपका पेट भर जाता है। वेरी गुड इंफॉर्मेशन, थैंक यू। दूसरी चीज है एप्पल सिडार विनेगर। ये बहुत ही, अगेन मतलब मैं मिरेकल फूड में डालने वाला था लेकिन मैंने डाला नहीं इसे। ये पहली दवाई थी, पहली चीज है जो दवाई जैसे यूज होती है डायबिटीज पेशेंट्स में, आज से 100-125 साल पहले। तो विनेगर शुगर को भी कम करता है। एक जापान में बहुत ही बढ़िया स्टडी की थी कि 12 हफ्तों में इसने एट एन एवरेज लोगों का 5 से 6 किलो कम किया था, सिर्फ 2 चम्मच शाम को, 2 चम्मच सुबह लेने के बाद। इसको डायरेक्टली नहीं लेना है, इसको डाइल्यूट करना है, पानी में डालिए, जूस में डालिए, सलाद के ऊपर डालिए। और इसके कई कई ब्रांड्स अवेलेबल, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। मैंने सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से ये ब्रांड डाला है। प्रेफर कीजिएगा कोई रॉ और आपको अनफिल्टर्ड मिले, जिसमें बैक्टीरिया हो, वो बैक्टीरिया लाभदायक है आपके। चौथी चीज, आपको एक चीज पूछना चाह रही थी, यहाँ पे आपने ये जो विनेगर दिखाया, एप्पल सिडर विनेगर दिखाया, ये कुछ ऑरेंजिश दिख रहा था, और हम नॉर्मली जो मार्केट में देखते हैं या मेरे पास भी मैंने देखा है वो ट्रांसपेरेंट वाटर जैसा है। तो इसका कोई रीजन या ये? तो ये जो अभी देखिए इसमें फिल्टर्ड जो वर्जन आता है ना, जो पूरी तरह फिल्टर कर देते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा दिखेगा। जो अनफिल्टर्ड आता है वो ऐसे डार्क ही आता है, और थोड़ा कंपनी के प्रोडक्शन के ऊपर वेरी करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा ब्रैक कंपनी से कोई फाइनेंशियल वो नहीं है, बट मुझे मेरी रिसर्च में ये काफी अच्छी क्वालिटी का मुझे लगा था। और जो रेटिंग्स के हिसाब से मैंने देखा था टॉप रेटेड था, और इसमें लोग अनफिल्टर्ड है। तो अनफिल्टर्ड का फायदा क्या कि आपको जो बैक्टीरिया है जो इसमें हम फर्मेंट करते हैं, वो बैक्टीरिया हमारे पेट के लिए भी अच्छे हैं, वो कीटाणु हमारे पेट के लिए गुड बैक्टीरिया, तो वो लेने से फायदा होता है। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज और पूछना चाहती थी कि आजकल ना एप्पल सिडर विनेगर की टैबलेट्स भी आने लगे मार्केट में, तो क्या वो भी ली जा सकती हैं? जी, वो ली जा सकती है, बट मेरा रिकमेंडेशन है कि लिक्विड के फॉर्म में लिया हुआ बेटर है। क्योंकि जो स्टडीज पाई गई है उसमें लिक्विड फॉर्म के ऊपर काफी ज्यादा हमारे पास में रिसर्च है, और ये नेचुरल फॉर्म है, तो जो चीज जितना नेचुरल फॉर्म में ली जाए वो बेटर होगी।
चौथी चीज जैसे मैंने कहा कि आपको अनडिस्ट्रैक्टेड मील्स लेना बहुत जरूरी है। हम खाने का हम ये आदर नहीं कर रहे हैं, हम मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, 5 मिनट में खाना है, भागा दौड़ी में। हमें ये याद रखना है कि आप देखेंगे स्कूल के बच्चों को पहले प्रार्थना की जाती है, हम भगवान को धन्यवाद करते हैं खाने के लिए, फिर हम खाना करते हैं। वो चीज बहुत जरूरत है, क्योंकि हम जब धन्यवाद करते हैं हमको उसका महत्व मालूम पड़ता है। और ये बहुत बड़ी बात है कि अगर हमको 2 वक्त का खाना मिल रहा है, विश्व की आधी जनसंख्या को 2 वक्त का खाना नसीब नहीं है, करोड़ों लोग भूखे पेट सोते हैं, तो हमें ऊपर वाले का धन्यवाद करके ही खाना चाहिए, और उससे पाचन शक्ति भी बढ़ती है। आप देखिए अगर हम प्रार्थना करते हैं और खाने की तरफ ध्यान देते हैं, हमारे मुंह में पानी आता है, पेट में एक अलग सा लगता है और हमें खाना ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। इसका हमारे लिए जो पाचन जो शक्ति है, जो हम लोग एंजाइम बोलते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस, वो बढ़ते हैं, तो वो बहुत फायदेमंद है। और जब हम खाना देख के खाते हैं, हम कम खाते हैं, हमको मालूम पड़ता है कि हमने इतना खा लिया, और धीमे धीमे खाते तो हमारा पेट सिग्नल पहुंचा पाता है ब्रेन तक कि भैया पेट भर गया है, कम खाइए। चौथी चीजें जैसे मैंने कहा, स्लो खाएंगे तो हम कम खाते हैं और उससे फायदा होता है, खाना पचता भी ज्यादा अच्छी तरह है। आप देखें कभी कभी जल्दी खाकर पेट में दर्द होता है। क्यों दर्द होता है? क्योंकि हम लोग उसको पचा नहीं पा रहे हैं, गैस हो जाती है। और अगर हम ये धीमे धीमे खाते हैं खाने को देखते हुए, तो ये सब दिक्कतें कम होती है। एक दो, हाँ बोलिए ना। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ एक चीज आपसे और पूछने वाली थी कि आपने मिल्क कहा, तो मिल्क से रिलेटेड जितने भी और प्रोडक्ट है, कर्ड, पनीर, ये सब भी हमें अपनी डाइट से हटाने चाहिए? बिल्कुल, जो भी देखिए, वो अल्टीमेटली तो अंत में वो दूध से ही बना है। राइट। चीज और पनीर में जो कैलोरी के हिसाब से देखें तो 60 से 70% हमें फैट मिल रहा है। और एक डॉक्टर जोएल फुरमैन है, मैं उनकी कई किताबें पढ़ चुका हूं, उनका सिंपल एक चीज कहनी है, जो तेल या चर्बी हम खाते हैं वही हम पहन के घूमते हैं। तो अगर हमें लगता है कि हमें वजन कम करना है, हमारा तोंड आ गया, ये चर्बी, वो सही है, क्योंकि ये चर्बी के कारण ही सभी बीमारियां हो रही है। आप कैंसर ले लीजिए, डायबिटीज ले लीजिए, बीपी ले लीजिए, हार्ट की प्रॉब्लम ले लीजिए। तो यही हमको चीज, पनीर, दूध और इसके पदार्थ में घी, बटर में मिल रहा है। कई बार आयुर्वेद में बोलते हैं कि घी लेना चाहिए, घी बिल्कुल भी लेना नहीं चाहिए। मैं तो कहूंगा कि आप अपने दुश्मन को भी मत दीजिए, इतनी ज्यादा हानिकारक चीज है घी। बच्चों को भी देना नहीं चाहिए, उससे सिर्फ नुकसान होता है, घी का कोई भी लाभदायक नहीं। और जो हार्मोन्स की मैं बात कर रहा था और जो नेगेटिव चीजों की बात कर रहा था दूध के बारे में, वो घी में कई ज्यादा है, वो चीज में कई ज्यादा तौर पे कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आ जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब, जैसे छोटे बच्चे हैं, अभी छोटे बच्चों के साथ खाने में वो बहुत फस क्रिएट करते हैं। छोटे ही बच्चे नहीं, बल्कि मुझे लगता है हम करीब 30 क्रॉस करते हैं, उसके बाद शायद ये सारी चीजें समझ आती हैं। लेकिन 30 से पहले मैंने लोगों का जो ईटिंग हैबिट्स देखी हैं, या छोटे बच्चों या यंग लोगों में, तो वो इस तरह की चीजें मतलब समझा पाना, और ये थोड़ा उनके लिए मुश्किल होता है। तो क्या मैं, शायद मुझे लगता है इसके लिए भी ये क्वेश्चन मैं आपसे कर रही हूँ कि बच्चे खाने में बहुत फसी होते हैं, वो नहीं खा रहे हैं कोई चीज, तो मदर्स को ऐसा लगता है चलो नहीं खा रहे, ना खाने से बेटर है कुछ देना। तो इसके बाद इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि जब बच्चे कुछ नहीं खा रहे हैं, तो उस वक्त हम किस तरह से उनको ये फूड इंट्रोड्यूस करें? देखिए, सबसे पहले हमें बच्चों के सामने एक अच्छे ऑप्शंस ही रखने हैं। और उसमें हम लोग अलग तरह के फूड रख सकते, फल रख सकते हैं जो उनको पसंद है। मैं अपनी खुद की बेटी का भी अगर उदाहरण दूं, तो 6 महीने पहले तक वो काफी अनहेल्दी चीजें खाती थी। जैसे उसको चिप्स पसंद था और मुझे भी लगता था कि अरे भी नहीं खा रही है, वाइफ को भी लगता था जो डॉक्टर है कि अरे नहीं खा रही है तो थोड़ा ये खिला दो, ये वो खिला दो। पर अभी मुझे समझा कि जब मैं उसको वो सब चीजें मैं घर पे ला ही नहीं रहा हूँ, तो उसको 1-2 बार तो उससे ना बोला, तीसरी बार जब समझा कि मेरे पास में कोई उपाय नहीं है, तो उसने आम खाना ज्यादा चालू कर दिया, चेरीज है, तो उसको जो फल पसंद है वो मैं ज्यादा लेकर, जो सब्जियां पसंद है, जो तरह की दाल पसंद है, या जो भी अनाज में पसंद है, वो ज्यादा ला। और ये हमारी चॉइस है बच्चे को हमको क्या खिलाना है। बच्चा इनिशियली नहीं बोलता। आपको आश्चर्यचकित होगा, 10 से 15 साल के बच्चों जिनका एक्सीडेंट के कारण मृत्यु हुई थी, उनका बायोप्सी की गई, ऑटोप्सी जो बोलते हैं, उनके शरीर को जो डॉक्टर्स हैं खोलते हैं और देखते हैं कि हृदय में क्या है। आपको मालूम पड़ेगा उसमें भी ब्लॉकेजेस पाए गए, 10%, 20%, 30%। इतने छोटे तो ये ब्लॉकेज
जी बिल्कुल। तो ये ब्लॉकेजेस का सिलसिला चालू होता है 10 से 15 साल की आयु में, ना कि 50 और 60 साल। 50-60 साल तक वो 90-100% पहुंच के दिक्कत देता है। तो हम्म यही जो चीजें हैं। और एक और सबसे ज्यादा मुझे जो चीज मुझे हिला दिया था वो था, जिन बच्चों को फास्ट फूड और जंक फूड और कैंडीज खाने की आदत थी, बड़े जाकर उन्हीं में व्यसन होने की, ड्रग्स, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की हैबिट्स ज्यादा पाई गई थी। क्योंकि वो ब्रेन के वही सेंटर को स्टिमुलेट करता है। अगर कोई लोगों को जिनको फास्ट फूड की एडिक्शन था या आदत थी, उन्हें जब वो सेंटर ब्लॉकिंग की दवाई दी तो उनको फास्ट फूड खाने का मन बंद हो गया। तो ये बहुत ही शॉकिंग चीज है हमको समझना कि अगर हम बच्चे को अनहेल्दी चीज खिला रहे, ना ही उनकी हैबिट, ये हेल्थ बिगड़ रही है, बल्कि फ्यूचर में उनको एडिक्शन होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। ये तो बहुत तो हमको इम्पोर्टेंट ऑप्शन, इंफॉर्मेशन दी है आपने, बिकॉज ये बहुत जानना जरूरी है। क्योंकि आपने जैसे कहा, आजकल बिल्कुल सही है कि लोगों में ये व्यसन भी काफी बढ़ गए हैं, जो स्मोकिंग और ये सारी चीजें हैं। तो इसका रीजन ये है जिसको हम समझ नहीं पा रहे थे अब तक। बहुत बड़ा कारण एक है। और सबसे आप मानेंगे नहीं, चीज में एक चीज होती है केसिन, वो बॉडी में कन्वर्ट होता है केसोमॉर्फिन। और आपने मॉर्फिन तो सुना ही होगा। राइट राइट। मॉर्फिन इज अ ड्रग। तो ड्रग। केसोमॉर्फिन इज 1/10 ऑफ, मतलब वो एक 10% काम करता है मॉर्फिन जैसा, और वो एडिक्शन क्रिएट करता है। इसलिए आप देखेंगे कई बच्चों में या बड़ों में भी उनको चीज खाने की तलब लगती है, या पनीर खाने की, नहीं पनीर खाना है चीज। तो इसका साइंटिफिक बेसिस है। इसीलिए, और केसोमॉर्फिन और ऑटिज्म का, जो बच्चों की डेवलपमेंट की बीमारी है, उसका भी रिलेशन पाया गया है। इसलिए दूध बच्चों के लिए बहुत हानिकारक है। और बच्चों को 2 साल तक आप दूध दीजिए, लेकिन माँ का दूध दीजिए। माँ के दूध की किसी चीज नहीं, माँ का दूध बच्चों के लिए बना है, जो इंसान का दूध है। मैं बाकी पशु के दूध के बारे में बात, आप सोया मिल्क ले रहे हो, आप बादाम का मिल्क ले रहे हो, वो हेल्दी है आपके लिए। अच्छा, यानी सोया मिल्क एंड बादाम मिल्क ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। सोया मिल्क के बारे में कई धारणाएं कि उससे कई बीमारी हो सकती है। हाँ। कई रिसर्च, कई कई जनसंख्याएं, जैसे चाइना में कई जगहों पे सोया के जो पदार्थ है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में खाए जाते हैं, अलग अलग रूप में। और वो जनसंख्याओं में कई कैंसरों के जो एक प्रिवलेंस बोलते हैं हम लोग, वो बहुत कम पाया गया है बाकी लोगों से जो ये सोया मिल्क नहीं लेते या सोया की चीजें नहीं लेते। तो सोया के बारे में कई गलत धारणा है। सोया मिल्क इज हेल्दी। दिन में आप 1 से 2 बार आराम से पी सकते हैं, और घर पे बहुत सस्ता बनता है। इनफैक्ट 10 से 15 रुपए में 1 लीटर बन जाता है। उसकी आप चाय बना सकते हो, उसका आप दही बना सकते हो, उससे कढ़ी बना सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो उसमें। डॉक्टर रोहित, आप हमें कुछ ऐसा लिटरेचर वगैरह के बारे में जानकारी देना चाहेंगे कि जहाँ से लोग इसके बारे में, जैसे आपने बोला सोया मिल्क, या सोया मिल्क घर में बनाने की विधि, या स्मूदी बनाने की विधि, ऐसा कोई लिटरेचर हमारे दर्शक कहीं से प्राप्त कर सकते हैं? तो कुछ बुक्स अगर आप किसी रिकमेंड को कर भी, सकते हैं? जी जी, अगर मैं तो डॉक्यूमेंट्रीज रिकमेंड करूंगा। ओके। अगर हम आहार के बारे में बोल रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि आहार में एक बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है, डॉक्टर माइकल ग्रेगर। मैं उन्हें अपना वर्चुअल गुरु मानता हूँ। nutritionfacts.org है। उस पे आपको आहार के ऊपर कोई भी प्रश्न हो उसका उत्तर मिलेगा, और बहुत ही बढ़िया वीडियोस है, फ्री वीडियोस है, nutritionfacts.org। और एक दूसरी, एक मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी नेटफ्लिक्स के ऊपर, जिसने मुझे बहुत ही प्रभावित किया था। वो डॉक्यूमेंट्री का नाम है फोक्स ओवर नाइफ। वो 2 डॉक्टरों की कहानी है जिन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से कैंसर बढ़ता है अगर हम मांसाहारी भोजन और दूध ज्यादा लेते हैं, और किस तरीके से हम हार्ट डिजीज को रिवर्स कर सकते हैं। आप सोचिए, ब्लॉकेज को जो हम स्टेंट डालते बाईपास कर सकते, पेशेंट को उससे बचाया जा सकता है। हाँ, अगर हम सही तरह का आहार लेते। तो फोक्स ओवर नाइफ और nutritionfacts.org शुरुआत में वो देख सकते हैं। उसके बाद में वही डॉक्यूमेंट्री में और उनकी वेबसाइट पे कई लिंक्स है, कई किताबों के नाम है, आप उससे पढ़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें दी। बिकॉज आजकल जो भी है, यानी हमारा, अगर हमारा एग्जिस्टेंस है, तो हमारा एग्जिस्टेंस जो भी हम ले रहे हैं, उस हमारे एग्जिस्टेंस हमारी एनर्जी लेवल्स है।
और इन सारे फूड से हमारा एनर्जी लेवल इंक्रीज होता है। रिसेंटली अभी मैं किसी से बात कर रही थी, उन्होंने मतलब मुझे इस फूड के बारे में बताया, तो मैं मुझे बहुत था कि मैं किन्हीं ऐसे एक्सपर्ट से बात करूं, और लकली आपसे मुलाकात हो गई इस चक्कर में, और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन हम अपने दर्शकों को दे पा रहे हैं। सो थैंक थैंक यू। यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नारायण नारायण। नारायण नारायण। दोस्तों, हमारे इस एपिसोड को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू थर्ड डायमेंशन। कमेंट सेक्शन में हमें अपने विचार ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ।